बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी के गम, जितने भी इंसान दुनिया में आए, हर इंसान को कभी न कभी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मसला इंसान आकर ही रहता है। ये नहीं हो सकता कि इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मसला, कोई गम ना हो। इवन अंबिया कराम की जो जिंदगी है, कभी कोई परेशानी आ गई, कभी कोई हालात आ गए, कभी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, तो इसलिए हर इंसान की जिंदगी में कभी खुशियां होंगी, कभी गम होगा। ये नहीं हो सकता कि हर वक्त इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव, नशीबो फराज जिंदगी का एक हिस्सा है। गम तो हर हाल में आकर ही रहना है। आप जितना भी इंसान जो है गम से भागे, ये नहीं हो सकता कि उसको गम ना आए। कभी किसी को कोई मसला आ गया, कभी किसी को कोई मसला आ गया, ये एक जिंदगी का रूटीन है ना। कभी आपकी आंखों के सामने आपके वालिदैन चले गए, गम है। इसी तरह आपके सामने आपका बच्चा वो बहुत बीमार है, शदीद बीमार है, और आप कुछ नहीं कर सकते, गम मिल गया। इसी तरह किसी को किसी से मोहब्बत होगी, इतनी मोहब्बत होगी, अब वो समझ बैठता है लड़का है लड़की के पास, ये जो मोहब्बत है, ये जो अगला शख्स है, लड़का है या लड़की है, यही मेरी सारी जिंदगी है। जब वो कुछ दिनों के बाद दुनिया से चला जाता है या उसको बेवफाई मिलती है, रंज मिलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो इतना शदीद गम में मुबतला हो जाता है। बाज़ दफा तो ऐसा होता है वो इंसान अपने आप को खुदकुशी की तरफ ले जाता है, और हमने कई वाक़यात पढ़े भी हैं। उस गम, किसी ने किसी को मोहब्बत में छोड़ दिया तो उसने क्या कर लिया, खुदकुशी कर ली, अपनी नब्ज़ काट दी। एक बात याद रखें, जिंदगी में गम जिंदगी का हिस्सा है। हमेशा इंसान जो सबक सीखता है गमों से सीखता है। खुशी में तो फिर पहले सबक भी भूल सकता है। इंसान एक्सपेक्टेशन लगाता है कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन बात दफा आता है आपकी आंखों के सामने आपके वालिदैन चले जाते हैं, आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा बीमार होता है, आपके सामने आपका अजीज बीमार होता है, आपका भाई बीमार होता है, आप कारोबार करते हैं, वो कारोबार जो है वो लॉस हो जाता है, घाटा पड़ जाता है, बाद आप मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे क्या है, गम की कंडीशन है। एक बात याद रखें, आज ही 5 मिसाल लिखें। मेरा ये मसला है, ये मसला है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी तबीयत खराब है, मेरा घर नहीं है। एक बात याद रखें, वक्त के साथ साथ ये इन मिसाल ने भी खत्म हो जाना है। इसी तरह गमों का भी एक पीरियड होता है, उन्होंने भी खत्म हो जाना है। तो इसका क्या मतलब, हम कोठे से छलांग लगा ले, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ले, या इलेक्ट्रिसिटी को आग लगा ले, नहीं। इंसान जो भी सबक सीखता है ना, गम में से ही सीखता है। खुशी में क्या करता है, अगले सबक भी भूल जाता है। तो इंसान को जिंदगी के गमों से सीखना चाहिए। ये मुझे गम जो मिला है, मेरा अजीज चला गया, मेरा बेटा बीमार है, मेरा कोई और मसला है, मुझे इससे क्या सबक मिला। हाँ, दुख तो है हर इंसान की जिंदगी में, कोई तीसरा बंदा उस दुख का मुदावा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा झूठ पता क्या है, सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। एक बात याद रखें, माँ बाप के अलावा कोई भी आपकी तकलीफ नहीं समझ सकता। कुरान क्या कहता है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजीऊना इन कुंतुम सादिकीन। ये जो सामने आपका बच्चा मर रहा है ना, छुड़ा सकते हैं तो मौत के पंजे से छुड़ा कर दिखाएं, कुछ नहीं कर सकते, और आपका सामने आपका बच्चा दम तोड़ देगा। गम मिला, परेशानी मिली, मुसीबत मिली, तो इंसान को गम से सीखना चाहिए, बजाय कि कोठे से छलांग लगा ली, या बाद इंसान नाशुक्री कर देता है। ये हकीकत है। एक और जगह एक उलमा से मैंने सुना, वो कहता कि जब इंसान का जस्ते खाकी तैयार किया गया ना, तो जब वो सारा वो मिट्टी इंसान की इकट्ठी की, तो 40 दिन अल्लाह ने उसके ऊपर बारिश बरसाई, उस मिट्टी के ऊपर, जिससे इंसान के जस्ते खाकी तैयार करना था। 39 दिन, एक दिन कम, 39 दिन गमों की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसलिए इंसान की जिंदगी में ज्यादा गम और कम खुशियां हैं। इसलिए इंसान को गमों से सीखना चाहिए। काला ला तखाफा इन्ननी माअकुम अस्मा व अरा। अल्लाह क्या कहता है, रो नहीं, गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे दुख सुन भी रहा हूँ। इसी तरह और मिसाल बताते हैं, अगर एक घोड़ों की रेस हो और ऊपर बंदा बैठा हो, अब वो छड़ी के साथ मार रहा है घोड़े को, भाग, अब घोड़ा और तेज भाग रहा है, फिर भी उसको मार रहा है। अब वो क्या घोड़े से दुश्मनी निकालना चाहता है? नहीं। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये है कि मैं अपने घोड़े को कामयाब करवा दूं, इसकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। इसी तरह आप देखें, एक माँ के सामने उसका बच्चा बीमार होता है, वो या सॉरी उस माँ के बेटे को कोई और बेटा छेड़ देता है, या कोई और बुला भला कहता है ना, तो माँ फौरन से पहले गाल पड़ जाती कि खबरदार तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया। अगर उसका बच्चा बीमार हो तो डॉक्टर कहे इसका ऑपरेट करना है, तो फौरन माँ कुछ कहे बगैर कहती जल्दी करें, मेरे बेटे का ऑपरेशन करें। तो क्या वो अपने माँ बेटे को कटवाना चाहती है? नहीं। ऑपरेट करवा के अपने बेटे को तंदुरुस्ती देखना चाहती है, बीमारी से दूर करना चाहती है। अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको गम देके क्या वो राजी होगा?
भूल है आपके। इंसान हमेशा अपने आप को अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे को अपने पास कामयाब देखना देता है। दुनिया में हर इंसान के ऊपर गम तो एक जिंदगी का हिस्सा है। क्या पता किसी का कोई मसला है, कोई बाहर पैदा हो गया, किसी का कोई मसला है, कुछ डिसेबल पर्सन है, उस माँ से पूछो जिसके सामने उसका बच्चा दम तोड़ रहा हो, कितना गम मिला। एक जो लड़की उसको मोहब्बत होगी उसको गम मिला। इसी तरह किसी का कोई कारोबार में लॉस होगा, गम मिला। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, गम ने तो आकर ही रहना है। अब जितना भी भागेंगे गम तो आकर ही रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, गमों से सीखना चाहिए। गम इंसान को वली बनाने का इमरजेंसी कमीशन है। सारे के सारे जो इंसान सबक सीखता है गम से सीखता है। खुशी में तो फिर पहले सबक भी भूल जाते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि लेसन लेना चाहिए। ये जो मुझे गम मिला है, मेरा भाई चला गया, मेरा अजीज चला गया, मेरा बेटा बीमार है, मुझे बीमारी लग गई, कितने लोग मिलेंगे बीमारी में मुबतला, फिर भी अपनी जिंदगी गुजार कर देते हैं। क्या सारे के सारे वो कर खुद खुशी कर लेते हैं, अपने आप को तबाह कर लेते हैं। जिंदगी आपको गिफ्ट मिली है और आप ही इसके मालिक हैं, कोई दूसरा तीसरा। एक बात और याद रखें, आपका माँ बाप ठीक है वो सारे आंखों पर, हर शख्स का माँ बाप आंखों पर, लेकिन आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। और आपकी जिंदगी के गम भी आपके अपने हैं, तो क्या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो तीसरा कौन बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इंसान को हमेशा दुखों से सीखना चाहिए। अगर आप गमों के सामने खड़ा नहीं होंगे तो गम आपको बकरा बनाकर खुद गम शेर बनकर आपको खा जाएगा, दीमक की तरह जैसे लकड़ी खा जाती है। इसलिए इंसान को कभी भी दुखों से परेशानी होगी, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, आकर ही रहना है। इसलिए इंसान को कभी भी परेशानी हो, बल्कि दुखों से, गमों से, मुश्किलों से सीखना चाहिए। इसमें मेरे लिए क्या सबक है, इसमें मेरे लिए क्या सबक है।